हेलो दोस्तों। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट 7 देखने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट में ऐसे प्रश्न होंगे, ऐसे जीके होंगे जो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे और वो भी 99.9% आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है एल्यूमिनियम उत्पादकों में? तो दूसरा स्थान मिला है, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। पहला स्थान चीन को मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो यह आधारित है हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सरकारी दस्तावेज है, कौन सा है भारत का सरकारी दस्तावेज? श्वेत बुक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? चीन है रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पोंगल एक फसल उत्सव है जो समर्पित है, कौन से देवता को समर्पित है पोंगल? सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? असम में बोली जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? नाम बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला के अध्यक्ष का नाम क्या है? एनी बेसेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? तो सांची स्तूप भोपाल के निकट स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें रेडियो संचार संभव है? आयन मंडल में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस खेल से गिट शेट्टी खिलाड़ी संबंधित है? किस खेल से संबंधित है गिट शेट्टी? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में हुआ था।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ढक्कन का पठार की प्रमुख फसल क्या है? ढक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? कपास है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? किस सरोवर के मध्य में स्थित है स्वर्ण मंदिर? तो अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह स्थित है वेंकटाद्रि पहाड़ी पर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो यह स्थित है सारनाथ में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। उलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, किस राज्य में स्थित है? उलर झील किस राज्य में स्थित है जो सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? विटामिन ए का उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो गाजर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है गर्म हवा के गुब्बारों में? हीलियम गैस का प्रयोग की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पीचड़ शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? किस खेल में किया जाता है पीचड़ शब्द का प्रयोग? तो बेसबॉल में किया जाता है पीचड़ शब्द का प्रयोग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जीके जीएस के साथ।